पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में नया संग-ए-मील पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। स्पार्को का सैटेलाइट चीन के जियांग लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। सैटेलाइट फसलों की पैदावार, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी फैलाव की निगरानी में मददगार होगा। सैटेलाइट से ग्लेशियर्स के पिघलाव और जंगलात की कटाई पर नजर रखी जा सकेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारती डील मुकम्मल हो गई है। अमरीका और पाकिस्तान अपने अपने तेल के ज़खायर मिलकर तलाश करेंगे। ऑयल कंपनी की तलाश कर रहे हैं जो इस डील को आगे बढ़ाए। हम उस कंपनी के इंतखाब में हैं जो शराकत दारी की क़यादत करेगी। हो सकता है कि एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करे। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अहम तिजारती मुआहिदा तय पा गया। वजारत ख़जाना के मुताबिक मुआहिदे का मकसद दो तरफ़ा तिजारत का फ़रोग है। मुआहिदे का मकसद मंडियों तक रसाई बढ़ाना भी है। सरमायाकारी को राग़िब करना भी मुआहिदे के मकासद में शामिल है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ारत तिजारत से मुलाकात। सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद वाल और पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख भी मौजूद थे। मोदी के भारत को ट्रंप का नया झटका। अमरीकी सदर का भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान। 1 अगस्त से 25% टैरिफ अदा करना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा कि भारत ने टैरिफ अदा ना किया तो जुर्माना अदा करना होगा। तिजारती मुआहिदों की डेडलाइन में तोसी नहीं होगी। अमरीकी सदर ने भारत पर संगीन इल्ज़ाम भी आयद कर दिए। कहा कि भारत ने हमेशा रूस से असलहा और तेल खरीदा। यूक्रेन जंग में खुलकर भारत रूस का साथ दे रहा है। भारत की ट्रेड पॉलिसी सख्त नापसंदीदा है। अमेरिका हिंदुस्तान के गैर मुनसिफाना रवैये पर खामोश नहीं रह सकता। अमरीकी सदर ने भारत में कायम 7 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का शिकार 7 कंपनियां ईरान से तेल की तिजारत करती हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने मजमूई तौर पर 20 कंपनियों पर पाबंदी आयद की, जिनमें 7 भारत की कंपनियां हैं। दीगर कंपनियां चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात की हैं। पाबंदियों का शिकार तमाम कंपनियों के अमरीका में असासे मुंजमद कर दिए गए। फ्रांस और बरतानिया के बाद कनाडा में भी सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर मशरूत रजामंद। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली सेशन में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा है। फ़लस्तीन को तस्लीम करने के मामले पर खित्ते के ममालिक से राब्ते में हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और बरतानवी वज़ीर आज़म स्टामर से मुशावरत हुई और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी तफसीली गुफ्तगू हुई। इसराइल की इंसानियत के खिलाफ मज़ालिम हद से तजावुज़ कर गए। एक बार फिर गज़ा में इमदाद के मुंतज़िर बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों पर हमला। भूख मिटाने के लिए अनाज मिलने के मुंतज़िर 50 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक गज़ा के शमाली, वस्ती और जनूबी इलाकों में इमदादी मराकज़ के बाहर खड़े फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया गया। कतारों में खड़े बच्चे और ख़वातीन बड़ी तादाद में मौके पर ही दम तोड़ गए। भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी पर दुनिया दंग रह गई। आज तक हमारी कामयाबी के तज़किरे हो रही हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट लाइन से लीड किया। एयरफोर्स ने भी कमाल कर दिखाया। मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत से भारत के खिलाफ तारीखी फतह मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बोले कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा अमरीका कामयाब रहा। उन्होंने गज़ा के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा। गज़ा में जो जुल्म हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा। फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रॉक्सिस। भारत इन दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फ़रोग दे रहा है। ये गिरोह भी मार्का हक में भारत को ज़िल्लत आमेज शिकस्त जैसा अंजाम पाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर दो टोक पैगाम। भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की पुष्पनाही की मजम्मत। कौमी वर्कशॉप बलूचिस्तान में शुरा से खिताब में कहा कि जंग में शिकस्त के बाद भारत इनके जरिए अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। वज़ीर आज़म का महंगी चीनी बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का हुक्म। 173 रुपये फ़ी किलो चीनी की फ़रोख्त यकीनी बनाने की हिदायत कर दी।
शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी के हवाले से इजलास, कहा कि माहिदे के तहत चीनी एक्स मिल कीमत 165 रुपये और रिटेल 173 रुपये है। किसी को भी आवाम के मुआशी इस्तेहसाल की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। उधर मुल्क भर में चीनी की कीमतें बदस्तूर आसमान पर। कराची में मसनूई बहरान, दुकानदारों ने चीनी फरोख्त करना छोड़ दी। इस्लामाबाद में होलसेल में चीनी की कीमत 180, दुकानों पर 190 से 200 रुपये में फ़रोख्त। लाहौर और पेशावर में भी सूरत हाल बेहतर नहीं। पेशावर में चीनी का होलसेल रेट 175 और दुकानदार 200 रुपये में बेचने लगे।